चमकते हुए हॉल में बुजुर्गों की आंखें बिजली की तरह तेज थीं। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और आश्चर्य से ये फैन के समूह को देखा। आप सबने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हारे बाल इतने छोटे क्यों हैं? आप सभी नश्वर हैं, फिर आप गलती से उजाड़ निषिद्ध भूमि में क्यों प्रवेश कर गए? तुम्हारी भाषा इतनी अजीब क्यों है? तुम कहाँ से आए हो? अपनी ताकत से आप उजाड़ रसातल के इतने करीब कैसे पहुंचे और पौराणिक दिव्य फल कैसे तोड़ लिया? बुजुर्ग बहुत सावधान और सतर्क थे। वे उनकी उत्पत्ति का पता लगाने के प्रयास में लगातार सवाल पूछते रहे। वे आकाशगंगा की दूसरी ओर से आए थे, सैकड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर। भले ही वे लाखों साल तक उड़ते रहे, फिर भी वे इस ओर नहीं पहुंच पाएंगे। वे ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? ये फैन का समूह चुप रहा। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? एक बुजुर्ग की निगाहें तीखी हो गईं। अगर हम तुम्हें सच भी बताएं तो क्या तुम हम पर विश्वास करोगे? ये फैन ने हॉल में इन लोगों को देखा और शांत भाव से कहा, हमारा गृहनगर यहाँ से बहुत दूर है। सिर्फ इसलिए कि हम एक प्राचीन पर्वत पर चढ़े, हम दुनिया की दूसरी ओर पहुंच गए, यह नहीं जानते हुए कि हम कहाँ हैं, पीछे मुड़कर दूरी को देखने में असमर्थ हैं। कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनमें से एक ने सिर हिलाया और कहा, ये समझ में आता है। कोई अद्वितीय विशेषज्ञ रहा होगा जिसने उस प्राचीन पर्वत पर एक आभा स्थापित की थी। ये सूर्य और चंद्रमा को तुरंत अपनी रोशनी खो सकता था और सितारों को हिला सकता था। हालांकि इस तरह की विधि वास्तव में भयानक है। चूंकि बुजुर्गों ने कोई और सवाल नहीं पूछा, इसलिए ये फैन के समूह ने नॉट रेगन द्वारा ताबूत खींचने का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वे एकाकी ब्रह्मांड से गुजरे और आकाशगंगा की दूसरी तरफ पहुंच गए। इस समय ये फैन के समूह के हाथों में तांबे का दीपक, भिक्षा का कटोरा और प्राचीन घंटी ने बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित किया। ये है। बुजुर्गों में से एक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने ये फैन के हाथों से तांबे का दीपक लिया और ध्यान से उसकी जांच की। बहुत देर बाद ही उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, क्या शानदार तकनीक है। मुझे संदेह है कि दीपक की बाती में पहले से ही आत्मा विकसित हो गई है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह पहले से ही बर्बाद हो चुकी है, अंदर जाने के लिए कोई मध्याह्न रेखा नहीं है। फिर उसने ध्यान से भिक्षा पात्र, प्राचीन घंटी और कांस्य पट्टिका का निरीक्षण किया। उसका चेहरा सदमे और दया से भरा हुआ था और उसने कहा, ये सभी अच्छी चीजें थी, ये सब कैसे बर्बाद हो सकती हैं? अंदर के सभी मूल्यवान दाव पैटर्न नष्ट कर दिए गए हैं, इसलिए इस पद्धति का पता लगाना असंभव है। तुम्हें ये चीजें कैसे मिली? कुछ बूढ़े लोग बहुत परेशान लग रहे थे। उनके चेहरे पर दया की भावना थी और वे लगातार आहें भर रहे थे। उस समय ये फैन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके पहले के शब्दों को पानी की तरह मजबूत कहा जा सकता था। भले ही जो ही और अन्य लोग बाद में सच्चाई का खुलासा करें, लेकिन उसके शब्द सच्चाई का खंडन नहीं करेंगे। हालांकि इस बार मामला अलग था। हालांकि किसी ने उनके विचारों का अनुसरण किया और उत्तर दिया कि देवताओं के ये अवशेष उस प्राचीन पर्वत से प्राप्त किए गए थे जहां फोर्स रखा गया था। यहाँ तक कि जब वे रहस्यमय तरीके से उजाड़ पुरातनता के निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जाता। ये स्पष्ट था कि ये फैन अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तारों वाले आकाश की दूसरी ओर के मामले के बारे में बात नहीं करना चाहता था। अन्य लोग भी इस मामले के महत्व को समझते थे और लापरवाही से बात नहीं कर सकते थे। तो यह ऐसा ही है। मुझे उस प्राचीन पर्वत में और भी अधिक दिलचस्पी हो रही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं वास्तव में वहां जाना चाहता हूँ और उसे देखना चाहता हूँ। एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह अज्ञात था कि वह इस पर संदेह कर रहा था या ईमानदारी से इसे तलाशना चाहता था। आपका मूल निवास कहाँ था? क्या आपको इसका कोई मोटा मोटा अंदाजा है? एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। अब लगभग सभी लोग ये फैन की सोच का अनुसरण कर रहे थे और एक साथ लेट गए। एक महिला सहपाठी ने कहा कि वे पश्चिमी क्षेत्र से आई थी। पश्चिमी क्षेत्र? अगर ऐसा है तो आप विशाल और असीम पश्चिमी रेगिस्तान से आए हैं। बूढ़े लोगों में से एक ने भौहें सिकोड़ते हुए खुद से कहा, पश्चिमी रेगिस्तान से पूर्वी बंजर भूमि तक की दूरी अंतहीन है। यहाँ तक कि अगर मैं इंद्रधनुष पर उड़ भी जाऊं, तो मुझे डर है कि इसमें अभी भी 30 साल से अधिक समय लगेगा। उस प्राचीन पर्वत पर इतना शक्तिशाली बल स्थापित करने की इतनी महान प्रतिभा किसके पास थी? यह अकल्पनीय है। अगर ऐसा है तो हम पूर्वी बंजर भूमि पर आ गए हैं। झोही ने यह पूछने का अवसर नहीं छोड़ा, पूर्वी बंजर भूमि कितनी बड़ी है? पूर्वी बंजर भूमि इतनी बड़ी है कि यदि कोई मनुष्य दर्जनों जन्म भी जीवित रहे तो भी उसके लिए इस पर यात्रा करना कठिन होगा। इतना बड़ा। ये फैन और अन्य सभी ने अविश्वास के भाव प्रकट किए। नश्वर संसार में वह देश जो उजाड़ पुरातनता के निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है, उसे यांत कहा जाता है। यह उत्तर से दक्षिण तक 2000 मील और पूर्व से पश्चिम तक 3000 मील है। ऐसा क्षेत्र पूर्वी बंजर भूमि में समुद्र में एक बूंद के समान है। ऐसे अनगिनत देश हैं। ये शब्द सुनकर पैंगो उछल पड़ा। यह क्षेत्र कितना बड़ा है? यान की भूमि बहुत विशाल थी, लेकिन पूर्वी बंजर भूमि में ये कुछ भी नहीं थी। उन सभी देशों की गिनती करना मुश्किल था जिनका क्षेत्रफल एक जैसा था। पूर्वी बंजर भूमि को असीम कहा जा सकता है। ये कल्पना करना कठिन था कि यह कितनी बड़ी थी। यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? पैंगो की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे लगा कि ये तथ्य सामान्य बुद्धि से बिल्कुल अलग हैं। ये बहुत अविश्वसनीय था। हालांकि जब उन्होंने इस दुनिया में देवताओं के अस्तित्व के बारे में सोचा, तो वे केवल अपना सिर हिला सके। ये देखकर कि पैंगो हैरान था, सभी बूढ़े लोगों ने मुस्कुराहट प्रकट की। ये युवक जो केवल 11 या 12 साल का लग रहा था, वह बीज होगा जिसे वे भविष्य में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनमें से एक ने आगे कहा, यद्यपि यान देश पूर्वी बंजर भूमि का केवल एक कोना है, फिर भी यह ज्ञात नहीं है। उजाड़ प्राचीनता का निश्चित क्षेत्र विशाल पूर्वी बंजर भूमि के साथ निश्चित क्षेत्रों में से एक है। सभी लोग बहुत देर तक अवाक रहे। उन्हें बहुत उपयोगी जानकारी मिली थी और वे बहुत हैरान थे। अभी अभी आपने पश्चिमी रेगिस्तान का जिक्र किया। इसकी तुलना पूर्वी बंजर भूमि से कैसे की जा सकती है? वांग जिवेन ज्यादा सावधान थे और इस सवाल को पूछे बिना नहीं रह सके। आकार की दृष्टि से पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी बंजर रेगिस्तान लगभग एक जैसे हैं।
वे दोनों ही विशाल और असीम हैं। ऐसा उत्तर सुनकर सभी के दिल में हलचल मच गई। कितना विशाल क्षेत्र था ये। हालांकि उन्हें और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अभी आनी बाकी थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, पूर्वी बंजक, पश्चिमी रेगिस्तान, दक्षिणी पहाड़, उत्तरी मैदान और मध्य मैदान। इनमें से मध्य मैदान सबसे बड़ा है। इसे असीम और रहस्यमय कहा जा सकता है। यहाँ तक कि साधक भी इसे पार नहीं कर सकते। सभी लोग डरे हुए थे। उनके मुंह सूख गए थे और वे कुछ और नहीं बोल पा रहे थे। बूढ़े लोग बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें प्रोत्साहित किया। मनुष्य जीवन में बहुत छोटे हैं, चींटियों की तरह। वे ये भी नहीं समझ सकते कि जिस दुनिया में वे रहते हैं वह कैसी है। आज आप सभी के पास इस विशाल भूमि को देखने का मौका है। जब तक आप खेती करने के लिए तैयार हैं, आप हवा और बादलों को हिलाकर बादलों के शीर्ष पर खड़े हो सकेंगे। सभी को होश में आने में बहुत समय लगा। उनमें से कुछ झिझकते हुए बोले, हम खेती करते हैं। ये सही है। तुम निश्चित प्राचीन भूमि में प्रवेश कर चुके हो। यद्यपि तुमने अपनी युवावस्था खो दी है, लेकिन ये दुनिया संतुलित है। तुमने जितना खोया है उतना ही पाया भी है। साधना की दुनिया कांटों से भरी है। यद्यपि चलना कठिन है, लेकिन तुमने पहले ही एक छोटा रास्ता खोल लिया है। ये सही है। आपके दुखों का सागर सक्रिय हो गया है। भले ही आप दुखों के सागर को पार कर लें और दिव्य पुल पर कदम रखें, आपके लिए अपने स्वयं के ईश्वर को खोजना असंभव नहीं है। कुछ वृद्ध लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित किया और साधना के मार्ग पर उनका मार्गदर्शन करना चाहा। हम अभी भी नहीं जानते कि आप कौन हैं। झोही ने अवसर नहीं गंवाया और कहा, यान देश में 6 धन्य गुफाएं हैं। हमारी साधना स्थली उनमें से एक है। बेशक ये यहाँ नहीं है। यह नश्वर संसार में नहीं है, एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यान देश पूर्वी बंज क्षेत्र में समुद्र में एक बूंद के समान है। दुनिया के इस कोने में 6 धन्य गुफाएं हैं। इस दुनिया में कितने दिव्य संप्रदाय हैं। फैंग बो ने बुदबुदाया। ये स्पष्ट था कि ये बूढ़े लोग उसे और ये फैंग को एक अलग नजरिए से देखते थे। उन्होंने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। इसके बजाय वे मुस्कुराए और कहा, बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो। बुनियादी बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमारी धन्य गुफाएं एक पवित्र भूमि से विरासत में मिली हैं। इसकी मूल बातें निश्चित रूप से दुनिया में सबसे अच्छी हैं। इसके अलावा यदि आप भविष्य में आसमान तक पहुंच सकते हैं, तो हम आपको विकास के लिए एक व्यापक स्थान प्रदान करेंगे। ये सही है। एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने गर्व से कहा, हालांकि हम केवल एक धन्य गुफा हैं, हम पूर्वी बंजक क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पवित्र भूमि से संबंधित हैं। यदि आप भविष्य में पर्याप्त प्रतिभाशाली हैं, तो आपको उस पवित्र भूमि का शिष्य बनने के लिए चुना जा सकता है। इस समय कुछ बूढ़े लोगों ने युवा लड़की विवियन को प्यार से देखा और कहा, विवियन एक दुर्लभ प्रतिभा है जो हमारे धन्य गुफाओं में 1000 साल में एक बार दिखाई देती है। उसे जल्द ही पवित्र भूमि पर भेजने के लिए चुना जाएगा। हम वास्तव में उसे जाने नहीं दे सकते, लेकिन हम उसकी साधना में देरी नहीं करना चाहते। इस समय हॉल के बाहर से हंसी की आवाज आई। आपकी धन्य गुफाएं पर्याप्त अच्छी नहीं हैं। यदि आपके पास अच्छी प्रतिभाएं हैं, तो आप उन्हें हमारी धन्य गुफाओं में भेज सकते हैं। मैंने सुना है कि आपको खेती के लिए 10 से अधिक अच्छे पौधे मिले हैं। एक के बाद एक 10 से ज्यादा इंद्रधनुषी रंग की रोशनियां आसमान से उतरी। ये सभी लोग बिना बुलाए ही हॉल में घुस गए।